पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? पढ़ा दे? चलो, चैप्टर का नाम है सर शून्यकों की संख्या। इस शून्यकों की संख्या का हम ठेठ भोजपुरिया में अगर एक लाइन बोले तो यही होगा, अंत में शून्यों की संख्या। शून्य बोले तो जीरो की संख्या। इस चैप्टर का यही मतलब है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश करता हूं, आराम से देखना। बहुत ही छोटा चैप्टर है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। नॉलेज रखिएगा, छोटा सा नॉलेज रखना है इसके बारे में, ज्यादा नहीं रखना है। छोटा सा नॉलेज रखिएगा, ये आपका एग्जाम आराम से निकाल देगा। जैसे अगर मान लो कि मैं पूछूं 543200, आप बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? शून्यकों की संख्या कितनी कहने का मतलब कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी। आपसे सवाल बोलेगा कि 54,300 में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो ये लाइन बोलेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि अंत में शून्यों की संख्या वो पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। और एक और बताओ, 5043,210, बताओ इसमें लास्ट में शून्यकों की संख्या 1 या 2? 1। क्यों? क्योंकि ये अंतिम वाले शून्य से हमें मतलब है, इस शून्य से हमें कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए अंतिम में शून्य की संख्या कितनी? 1। क्लियर हो गई बात? एक। दूसरा पॉइंट इसका आराम से सुनना, और टेस्ट आपका कभी भी हो सकता है, यूनिट डिजिट खत्म हो चुका है, कल जाके परसों 2 दिन में रिवीजन कर लो, कभी भी टेस्ट ले लेंगे हम। अगला सुनना आराम से, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि 10 गुणे 100, बताओ जब इसको गुणा करोगे लास्ट में शून्यकों की संख्या को गो, आंसर कितना हो गया? 3। आंसर कितना होगा? 3। मैंने पूछा 1000 गुणे इतना, बताओ लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी? क्योंकि 3 को गुणा होगा तो ऐसे ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी? 7। तो लास्ट में शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है, ये वाली बात पहले क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात मैं जो क्लियर करने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना। सर एक लास्ट में एक शून्य के निर्माण होने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? आराम से देखना। मैंने कहा कि सर 5 को 3 से गुणा करो, मान कितना आया? बोलो, इसमें कोई भी शून्य नजर आया आपको? 5 को मैंने बोला कि 7 से गुणा करो, मान कितना आया? क्या इसमें कोई शून्य नजर आया आपको? लेकिन मैंने कहा कि 5 को आप 2 से गुणा करो, 10। क्या कोई शून्य नजर आया आपको? ओके। मैंने कहा एक काम करो, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, अब बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? तो गुणा करोगे, 50 25, 25 दूनी का 50, 50 दूनी का 100, ये माना गया 100। इसमें बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी? 1। और इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी? 2। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बात को गौर से सुनना। हमने देखा कि 5 गुणे 2 जब हमने किया तो शून्यकों की संख्या कितनी मिली? 1। 5 गुणे 2 किया तो हमने शून्यकों की संख्या कितनी मिली? 1। लेकिन 2 को 5 और 2 को 2 किया तो शून्यकों की संख्या कितनी मिली? 2। इसका मतलब एक शून्य का निर्माण होने के लिए 1 और 5 1 और 2 चाहिए, एक शून्य का निर्माण होने के लिए 1 5 1 2 चाहिए। पीछे का चैप्टर भूल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जो पढ़ा रहा हूं उसको कम से कम एक्सेप्ट करिए। बात समझ में आ रही है? मैंने पूरी कोशिश करूंगा कि आप एकदम बेसिक से लेके चलो। मतलब कि एक शून्य का निर्माण होने के लिए, एक शून्य का निर्माण करने के लिए 1 5 तथा 1 2 की आवश्यकता है। बोलो, 1 5 और 1 2 की आवश्यकता होती है। क्या यह बात आपकी क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, 5 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3। मैंने पूछा कि शून्यकों की संख्या कितनी? शून्यकों की संख्या कितनी? आंसर बताओ, आंसर कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 को 5 है, 3 को 2 है, 1 और 5 1 और 2 मिलके 1 और शून्य, दूसर का 5 दूसर का 2 मिलके फिर 1 और शून्य, तीसर का 5 तीसर का 2 मिलके फिर 1 शून्य, तो को शून्य? 3 को। अब मैं एक और बात लिखता हूं, 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 3। अब बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी? 3 ही होगा। क्यों होगा? देखिएगा, हम जो यहां बात समझा रहे हैं आपको, 1 2 3 4, इस 5 को था, 4 को तो मैंने 4 को लिख दिया,
यहां 2 कितना है 3, 1 2 और 3, बोलो है। अब देखो तुम ऐसे समझो, एक ठेठ भोजपुरिया में समझा रहा हूं मैं। ई है लड़का और ई है लड़की, समझ में आ जाएगा। और शादी लड़का लड़की के बीचे में होता है। और जब शादी होगा तो मान के चलना कि एगो शादी होगा तो एगो शून्य बनेगा, बस ठेठ भोजपुरिया में एकदम, एगो शादी होगा एगो शून्य बनेगा। और शादी होने के लिए एगो लड़का एगो क्या चाहिए, तो एगो लड़का 5 एगो लड़की क्या है, जल्दी बताओ। एगो लड़का क्या है 5 और एगो लड़की क्या है 2। तो हाई इससे शादी कर लिया, ये इससे शादी कर लिया, ये इससे शादी कर लिया, ये तो तीनों शादी करके निकल गया और को शून्य बना दिया 3 गो। अब ये लड़का किसका इंतजार कर रहा है, लड़की का। ना लड़की मिलेगी ना शादी होगा, और ना शादी होगा ना शून्य बनेगा। तो बताइए 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 3 में शून्यकों की संख्या कितनी, 3। भैया एगो पांचवा क्या कर रहा है, ताक रहा है, क्या चीज, मुंह, क्या करने के लिए कि भैया दे के हम शादी कर ले, ना मिलेगा ना शादी करेगा। चलो फिर से समझा देता हूं, देखो 5 के पावर 15 गुणे 2 के पावर 17, बताओ शून्यकों की संख्या कितनी। 5 के पावर 15 गुणे 2 के पावर 17, बताओ कितना, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 15 को पांचवा और 15 को दुआ शादी कर लेगा, को बचेगा एक्स्ट्रा, 2 को लड़की को लड़का मिलेगा तब ना शादी करेगी, ना शादी करेगी ना शून्य बनेगा। अब याद रहेगा, दिमाग में बैठ गया। मतलब एक शून्य बनाने के लिए मुझे 1 5 और 1 2 की आवश्यकता पड़ेगी। लाइन एकदम क्लियर हो गई बात, ओके। अब आ जाओ थोड़ा सा इस पॉइंट पे। देखते हैं कौन सा टाइप खुल रहा है, ये लो जी, ओके। इनको भी अभी साइड हटाते हैं। दूसरी बात, यहां कुछ लिख रहे हैं, इसे ध्यान से देखो। मैंने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। मुझे इसमें काउंट करना है कि 5 कितना है, ध्यान से देख के बताओ। इसमें 5 कोगो है, 5 कितनी बार है, 5 है इसमें 1 बार, है ना जी। अब बताओ कि 2 कितनी बार है, ध्यान से देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, 4 बार। मैं दिखाता हूं, गौर से देखना आप लोग। 1 गुणे 2, ठीक है, देखो यहां ये कितना हो गया 3। अच्छा 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो क्या, 5 को 5 ही रहने देते, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, 7 को 7 ही रहने दिया, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, और 9 को 9 ही रहने दिया। अब आप काउंट कर सकते हो क्या कि 2 कितनी बार है, बताओ। 1 1 2 3 4 5 6 7, बताइए जल्दी से 2 कितनी बार है, 7 बार है। क्या आप लोग क्लियर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको जब पूरा का पूरा गुणा करिएगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मैं एक बार अभी भोजपुरिया में समझा रहा हूं, इसका ट्रिक समझाऊंगा बस सर, वो बात की चीजें हैं। पहले इसका बेसिक चीज समझ लो कि बनता कैसे, ठीक है ना। मैंने कहा जब इसको गुणा करेंगे तो शून्यकों की संख्या हमारी कितनी आने वाली है, 1। क्यों, क्योंकि 5 मात्र एक ही बार है, 2 7 बार है, तो पांचवा एगो दो संगे मिलकर शून्य बना दिया। अब बाकी 2 मुंह ताकेगा, ना 5 मिलेगा ना शून्य बनेगा, तो लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी, 1। तो आंसर कितना हो गया, बोलो क्लियर है बात। सुनना, मैंने अभी आपको लिखा था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 लिखा था क्या। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आई थी, 5 की संख्या कितनी, 2 की संख्या कितनी, क्लियर है ना एकदम। अब सुनो, क्या हम इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, देख के बताओ। अभी सिखाया तुम्हें फैक्टोरियल। अरे भैया 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अरे 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसका मतलब सवाल अब हम ये आपसे कर सकते हैं कि 9 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी।
शून्यकों की संख्या कितनी। आप तो बड़ा चिल्ला के बता दिए कि सर आंसर 1 होगा। एक सवाल और मेरे से, 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सवाल। आपको यह एक इसलिए याद क्योंकि अभी मैंने बताया, क्या आप 100 फैक्टोरियल को 1 से लेके 100 तक लिख के गुणा करके 2 और 5 काउंट कर पाइएगा। है सम एग्जाम्पल में काउंट करना, इसका मतलब कोई ना कोई तरीका होगा। तो जब फैक्टोरियल की कहानी रहेगी 9 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालेंगे, ये तो पहला सवाल। दूसरा सवाल हम इसमें करते हैं कि 2 की संख्या कितनी। तीसरा सवाल हम इसमें करते हैं कि 5 की संख्या कितनी। चौथा सवाल हम इसमें आपसे करते हैं कि 3 की संख्या कितनी। किसी का भी संख्या आप फाइंड आउट कर सकते हो सर। 2 की संख्या कितनी, 3 की संख्या कितनी, 5 की संख्या कितनी, 7 की संख्या कितनी, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब पहले हम निकालना सीखेंगे। कोई भी फैक्टोरियल होगा तो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 की संख्या कैसे निकालेंगे। तो 9 फैक्टोरियल में पहला हम 2 नंबर सवाल बना रहे हैं। 9 फैक्टोरियल में 2 की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले इसे 2 से लेके जाओगे। 2 चौके 8 और 2 पांचे तो 9 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 चौके 8। आप कहोगे सर 8 कहां है, तो 9 है। तो इसको 4.5 बार में नहीं लेके जाना है आपको, जितना एक्यूरेट बार में जा रहा है, भाग लग रहा है, वही भागफल यहां आपको लिखना है। अरे बात समझ में आ रही है। फिर मैंने इसको 2 से भाग किया, 2 दूनी का, बात को समझिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा यहां पे। फिर मैंने कहा कि फिर इसको 2 से लेके जाइए, 2 एकम। अब बताओ 2 से इसमें भाग लगेगा, अब नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि ई वाला जो है ना सर, इसको आपस में जोड़ देना है। जोड़िए, 4 + 2 + 1, आंसर कितना हुआ। इसका मतलब इसमें 2 की संख्या होगी 7। और आपने पीछे भी 2 की संख्या कितनी निकाली थी, 7। याद आया। अरे हमें निकालना है 5 की संख्या सर। तो 9 फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालना है तो हमें 5 से लेके जाना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, क्योंकि 5 दूनी का 10 नहीं जाएगा। तो भैया बताइए 5 की संख्या कितनी, 1। बना कि नहीं बना। हमने कहा 3 की संख्या हमें निकाल के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना है, 9 फैक्टोरियल को 3 से लेके जाना है। तितिरी का 3 से फिर लेके जाओ, 3 एकम, अब नहीं ना जाएगा 3 से। तो बताइए 3 की संख्या कितनी नजर आ रही है, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब तुम बैक आओ, 4 काउंट कर लो। देखो 3 काउंट करो इसमें, 1 2, यहां देखो 9 है तो 3 × 3 है ना, 3 और है कि नहीं है। अब मैंने एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। मैं कहता हूं आपको कि 15 फैक्टोरियल में, सुनना आराम से, 2 की संख्या, आराम से सुनना अभी। दूसरा 5 की संख्या, और 3 की संख्या की जरूरत नहीं है, हमें 2 और 5 की ही जरूरत है, क्योंकि 2 और 5 में मिला के 0 बनेगा। तो 15 फैक्टोरियल में तुम काउंट करो 2 की संख्या, तो 2 से लेके जाओगे। ध्यान से देखो, 2 7 14, 2 8 16 ना, 2 7 14। फिर आप 2 से लेके जाओगे, 2 3 जाएगा। फिर आप 2 से लेके जाओगे, 2 एकम, अब नहीं ना जाएगा। तो इसके बाद हमें ये वाले जो पोर्शन आ रहे हैं ना, ऊपर के एक छोड़ के आपस में जोड़ देना है, 7 3 10 1। तो 2 की संख्या कितनी, 5 की संख्या निकालनी है। 15 फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालना है, 5 3 अब जाएगा। तो 5 की संख्या कितनी। अब जल्दी से मुझे एक सवाल बता दो कि 15 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ कितना होगा। क्यों होगा 3, क्योंकि 2 की संख्या 11 गो है और 5 की संख्या 3। तो 3 गो 5, 3 गो 2 संगे बिया करके 0 बनाएगा। अब बाकी बचेगा को गो 8 गो, 8 को 2 मुंह ताकेगा कि 5 दे के हम शादी करी और 0 बनाई। अरे बोलो हाँ या ना, बातें क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूं, पक्का स्पष्ट है एकदम, ठीक है। तो अब आइए अपने इस वाले सवाल पे। पहले किधर गया भाई, भाग गया क्या इधर उधर। चलो देखते हैं, इधर है। अब बताओ कि 9 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी। 9 फैक्टोरियल में भैया 5 को गो एगो, 2 को गो 7 गो, तो एक ही 55 एगो 2 के संगे मिलकर 0 बनाई। तो 9 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितना, 1। इस सवाल को देखो,
देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें नजर क्या आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, ये क्या है? यस, इसकी मतलब है ये क्या है, फैक्टोरियल 9। अब फैक्टोरियल 9 में 2 का निकालना है तो 9 से 2 के लेके जाओगे, दो चौके, दो से दो दूनी का, 2 से 2 एकम, और इसको आपस में क्या करोगे, ऐड, 4 2 6 1 7। क्लियर है सबका? ओके, दूसरे स्टेप में आते हैं सर। ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये बताओ क्या नजर आ रहा है, बताओ। ये एक्चुअल में है क्या, यहां से लेकर यहां तक 47 फैक्टोरियल है क्या ये? और 47 फैक्टोरियल आपसे क्या पूछा है, 5 कितनी बार आएगा, मतलब आप ऐसे निकालोगे 47 5 5 नवा 15 50 ना नू, फिर 5 से लेके जाओगे 5 एकम, अब नहीं जाएगा, तो बताइए 5 कितनी बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10। बात समझ रहे हैं? दूसरा सवाल देखो, यहां दो सवाल आपको नजर आ रहे होंगे, दो सवाल नजर आ रहे हैं। देखिए ऊपर वाले में क्या नजर आ रहा है, 25 फैक्टोरियल। अब आपको आसानी से मैथ समझ में आ रहा है ना, शुरुआती दिन में आप लोगों ने नहीं समझ, अब समझ में आ रहा है ना, तो बताइए इसमें क्या है, 25 फैक्टोरियल है क्या ये? तो 25 फैक्टोरियल में क्या पूछा आपसे, 3 कितनी बार, तो लिखोगे 25, क्या लिखोगे, 3 3 आठे, 3 दूनी का, अब नहीं ना जाएगा, तो बताइए कितना होगा, 10। तो इसका आंसर हो गया 10। ये क्या लिखा हुआ है, 124 फैक्टोरियल में 5 का उच्चतम घात संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 मिनट के लिए, ये उच्चतम घात का मतलब, कहने का मतलब कि 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो 124 फैक्टोरियल है, निकाल के दिखाता हूं, एक बार देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 5 से लेके जाओगे, 25 पांचे 125 होता है, 25 पांचे 125, तो यहाँ 124 है ना, नहीं कि 25 बार में नहीं जाएगा, तो जाए कितनी बार में, 24 बार में। फिर 5 से ले जाओगे, 5 का 20, और कोई जाएगा क्या, तो बताइए इसमें कितना होगा, 28। तो इसका आंसर कितना हो गया, 28। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, आ रहा है? अरे हाँ ना का जवाब दो, जबरदस्ती नहीं ना। 5 नंबर सवाल बना दोगे, 270 फैक्टोरियल में 3 का उच्चतम घात क्या होगा, मतलब 3 कितनी बार है, बना लोगे, छोड़ दें? ये देखो तो क्या लिखा है, आंसर बताओ। 25 चौका 100, ऐसे भी दिख रहा है, आंसर कितना हो गया, 2। ये बच्चों वाला सवाल की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, अभी आगे देखो अच्छे सवाल मिलेंगे, बस ये थोड़ा सा आप याद कर लो इस चीज को कैसे होता है। ऊपर वाला का आंसर बताओ, 5 को 2 से गुणा किया जाए तो अंत में शून्यकों की संख्या कितनी, 1, क्योंकि एगो 5 एगो 2 मिलके एगो शून्य। बोलिए, अब यहां देखिए इस सवाल का गुणनफल के शून्यकों की संख्या, शून्य बनने के लिए हमेशा के लिए याद कर लो 5 और क्या चाहिए, 2। क्या चाहिए जल्दी बताओ, 5 और 2। भैया इसमें कहीं 5 नजर आ रहा है, इसमें कहीं 2 नजर आ रहा है, कहीं नहीं, तो ना 5 है ना 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी, शून्य, एक भी नहीं, आंसर क्या हो गया, शून्य। अरे क्लियर हुआ? अच्छा जी, अगला सवाल आओ, कितने भाग गया, हाँ ये अच्छा है, थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी देख के। 4 नंबर सवाल, बताइए, पढ़ के बताइए। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या के लिए 5 और 2 खोजो, कहां है, 5 तो छोड़ दो, 2 कहां है, खाली 5 ही ना नजर आ रहा है हमको, आहने कोनो लिखेंगे, सब विषम संख्या लिखा गया, तो विषम संख्या में 2 अइबे नहीं करेगा, ना 2 आएगा ना शून्य बनेगा, तो आंसर कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा, और इसको समझाने के लिए हमें छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, आप लोग गौर से देखिएगा।
आइए, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है इसमें आपको बताना है कि गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी? 5। अच्छा, आपने आंसर बता दिया 5। इसमें बताइए लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अपने में लड़ गए, अपने में लड़ गए भैया। मुझे पता है कि जब मैं गुणा करता हूं तो ये 3 और 1 में पहले गुणा करता हूं तो मान होगा 3 और 2 को 0 और 3 को 0, 1 2 3 4 5 और 5 को 0, यही इसका आंसर होगा। अरे बोलो हाँ या ना? होगा ना? तो लास्ट में शून्यकों की संख्या को 5 को, तो आंसर कितना? अब यहां बताओ, यहां ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 और ये कितना है? 300। अब बताओ कि इसको जब जोड़ोगे तो मान कितना आया? 1300। तो बताओ लास्ट में शून्यकों की संख्या कितनी? 2 को। तो आप एक बात समझ लो पहले ध्यान से, अगर बीच में प्लस आ गया तो जिसका सबसे कम लास्ट में शून्य होगा वही हमारा आंसर। इसमें 3 को 0, इसमें 2 को 0, सबसे कम कितना में है? 2 में, तो 2 हमारा आंसर लास्ट में शून्यकों की संख्या। नहीं बुझाया का हो? बुझा गल तो अगर हई बात के पहले आंसर बताओ प्लस वाला पे, तब वो सवाल पे आई। प्लस है, गुणा नहीं है, प्लस है। 2 होगा ना, क्योंकि यहाँ 2 है या 3 तो का फर्क पड़ता है? या 4 का फर्क पड़ता है? 3 का फर्क पड़ता है लास्ट में शून्यकों की संख्या। क्यों? क्योंकि देख लो एक बार, हमने लिखा 3200, हमने लिखा 1000, हमने लिखा कितना? 1000 हो गया। फिर हमने कितना लिखा है? 40,000। 1 2 3 4, बोलो 40,000 हुआ। फिर मैंने कितना लिखा है? 32,000, बोलो 32,000 हुआ। फिर मैंने कितना लिखा है? 15,000। बोलो क्लियर है क्या सबका? जोड़ो, ये कितना हो गया? शून्य, ये जोड़ो शून्य, ये जोड़ो 2, 5 2 7, 1 8, 8 3 11 के 1 हासिल कितना? 1, 4 3 7, 1 8 1 9। बताओ लास्ट में शून्यकों की संख्या को आया? तो आप समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों 2 होता है। गुणा में हम लोग क्या करते हैं? गुणा में हमने यहाँ क्या किया वो चीज को सुनो। यहाँ तुमने गुणा करके काउंट किया 5, लेकिन गुणा में आपको क्या करना है कि हर चीज में चेक कर लीजिए इसमें कितना शून्य है? 3, और इसमें कितना शून्य है? 2। बस इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह यहाँ देखो गुणा है, इस सवाल को देखो ध्यान से। गुणा है, यहाँ को गो 2 गो हेजा को गो 3 गो हेजा को गो 4 गो हेजा को गो 3 गो हेजा को गो 3 गो। पहले इसे जोड़ो 15 गो। पहले कितना हुआ इसने जोड़ के बताओ मुझे? 15 हुआ? रुक जाओ, कितना हुआ सर? 15। 15 प्लस, अब जो हटा दिया शून्य इसके बाद लिखो 32 गुणे 1 गुणे 21 गुणे 32 गुणे 15। बोलो होगा? क्या ये भी अभी शून्य बनाने की क्षमता रखता है? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि 15 जो है ये बनेगा अभी 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, और ये अभी बन जाएगा, इसमें 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एगो पांचवा एगो दुआवा संगे मिलकर शून्य बनाएगा कि नहीं बनेगा? तो 15 और 1 कितना हो गया? 16। अब इससे ज्यादा करेंगे तो उड़ेगा आपके दिमाग से। समझ में आया कि नहीं है ये बताओ? अब बताओ कैसे लिखना है, कैसे उतारना है। अब आप देख लो कैसे उतारना है सर जी।